आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सभी को दिखाया है। और चैनल प्रेरणा 7 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल का उद्देश्य उन सभी मसीह भाई बहनों को बाइबल की शिक्षाओं में बढ़ाना है जो अभी नए विश्वास में आए हैं। प्रियो, हमारी ये छोटी सी कोशिश है और परमेश्वर इस कोशिश को कामयाब करे और परमेश्वर हमारे संग रहे। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी अगुवाई करे, है ना, ताकि हम इन वचनों को सीखकर अपने जीवन में लागू कर पाएं। और हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म को या फिर किसी को भी पर्सनली ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। यदि फिर भी हमारी किसी बात से किसी को कुछ बुरा लगता है तो प्लीज़ वो हमारी इन वीडियोस को ना सुने और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए अभी हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हे पिता, मैं अपने आप को और आप सभी सुनने वालों को भी तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा हम सभी की अगुवाई करे और इन वचनों के सुने और समझने के द्वारा हम सभी आशीष पाएं। और प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम देखेंगे भजन संहिता 13 जो कि राजा दाऊद ने लिखा है। इस भजन संहिता में राजा दाऊद जब संकट में होता है तब वो परमेश्वर को पुकार कर कहता है कि परमेश्वर, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले भी मेरी भलाई किया है। और अभी भी जब राजा दाऊद संकट में है तो वो परमेश्वर का ही इंतजार करता है और विश्वास के साथ परमेश्वर को ही पुकार कर पूछता है कि कब तक, है ना। वो परमेश्वर से प्रश्न करता है कि हे परमेश्वर, कब तक परमेश्वर मुझसे अपना मुंह छुपाए रखेगा। प्रभु मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे। राजा दाऊद को परमेश्वर की दया पर और उसकी करुणा पर पूरा भरोसा है। प्रियो, क्या आपका भरोसा भी राजा दाऊद के समान है? जैसे राजा दाऊद परमेश्वर के प्रति आस लगाकर रखता है, वैसे ही आपको भी, चाहे आप कितनी भी घोर समस्या में क्यों ना हो, है ना, परमेश्वर को ही विश्वास के साथ पुकारें। प्रियो, वो आपको उत्तर जरूर देगा। आप इंतजार करें, आप परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें और ठहरे रहें। और अभी हम देखते हैं पहली आयत 13 का पहली आयत में लिखा है कि हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? इस भजन संहिता में राजा दाऊद जब संकट के समय में होता है तो वो क्या करता है? वो परमेश्वर को पुकार कर कहता है कि वो परमेश्वर से पूछता है कि हे परमेश्वर, कब तक, है ना। राजा दाऊद को परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो जो राजा दाऊद है वो पूछता है, वो प्रश्न करता है। वो कहता है कि क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? आखिर कब तक तू अपना मुंह मुझसे छुपाए रखेगा? वो बड़ी सहजता के साथ परमेश्वर से पूछता है। उसको परमेश्वर से पूरी आस है, वो पूरी आशा है उसको परमेश्वर के ऊपर। जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हम कई बार, कुछ लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर को ही हम कोसने लग जाते हैं। सोचते हैं कि अब तो परमेश्वर भी कुछ भी नहीं कर रहा है ना, परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा, अब तो बस सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन राजा दाऊद को विश्वास है कि वो विश्वास के साथ परमेश्वर को पूछ रहा है। वो ये नहीं सोचता कि परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। नहीं, राजा दाऊद को जो भरोसा है वो पूरा परमेश्वर के ऊपर है ना, कि परमेश्वर उसका हर संकट से उसको छुड़ाएगा, उसको बचाएगा, है ना। चाहे गोलियत हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली और अनुभवी था गोलियत जो था, राजा दाऊद जो है उसके सामने एक छोटा सा बालक था, छोटी सी उम्र का बालक था राजा दाऊद। लेकिन जब राजा दाऊद विश्वास के साथ, है ना, विश्वास के साथ जब वो परमेश्वर यहोवा के नाम से उसके सामने खड़ा होता है तो पहले ही निशाने में वो एक पत्थर के साथ
वो एक गुलेल के एक पत्थर के साथ कैसे उसको ढेर कर देता है। प्रियो, यही विश्वास हमारा भी होना चाहिए। समस्या चाहे गोलियत के समान कितनी भी भयानक क्यों ना हो हमारे ऊपर, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और हर समस्या के ऊपर परमेश्वर के नाम से ही हमें जय पाने के लिए हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और दूसरी आयत क्या कहती है कि मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं, कि दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। राजा दाऊद इस आयत में कहता है कि मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं। वो जानता है और वो कहता भी है कि उसकी खुद की युक्तियां कभी सफल नहीं हो सकती हैं। उसको यहोवा परमेश्वर की युक्तियों के ऊपर पूरा भरोसा है। राजा दाऊद खुद से युक्ति करता है, चाहे वो विरोधी उसके अपना बेटा क्यों ना हो, तो वो दुखी होता है और उसके मन में उसका जो हृदय है वो बहुत दुखी भी होता है। मन ही मन वो बहुत सोचता है ना। शाऊल राजा दाऊद का बैरी बन गया, लेकिन दाऊद उसको भी कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता है। दाऊद को परमेश्वर दाऊद जो है वो परमेश्वर को ही पुकारता है, शाऊल को परमेश्वर के हाथों में ही छोड़ देता है। दाऊद जो है, दाऊद को परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है ना। परमेश्वर के अभिषिक्त शाऊल को वो छोड़ देता है कि ये परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया है। अगर दाऊद चाहता तो वो उसको ढेर भी कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। तीसरी आयत में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। दाऊद परमेश्वर को पुकार कर कहता है कि तू मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे और मेरी आंखों में ज्योति आने दे। वो जानता है कि जहाँ ज्योति नहीं है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अंधकार है, यानी मृत्यु। वो परमेश्वर से विनती करके कहता है, वो अपने लिए ज्योति मांगता है, वो सामर्थ्य को मांगता है। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर से हमें शिकायत नहीं करना है, परमेश्वर से हमें विश्वास के साथ हमको मांगना है। और चौथी आयत में क्या लिखा है कि ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। चौथी आयत में दाऊद कहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं शत्रु मुझसे ये कहे कि वो मुझ पर प्रबल हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं और मेरा शत्रु मगन और आनंदित हो जाए। दाऊद ये नहीं कहता कि शत्रु उस पर प्रबल हो जाएगा। वो क्या बोलता है कि कहीं शत्रु को कोई गलत फहमी ना हो जाए, वो मुझ पर प्रबल हो सकता है। आप भी परमेश्वर को ऐसे ही पुकारें, रो रो कर परमेश्वर को पुकारें, हृदय के साथ पुकारें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु आप देर ना करें, प्रभु सही समय पर आप मेरी मदद करें। परमेश्वर है ना, परमेश्वर आपकी सही समय पर जरूर आपकी सहायता करेगा। ये ना कहें कि प्रभु करेगा, अरे प्रभु तो करेगा। पहले आप प्रभु को पुकार कर पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना में मांगे तो उस बात को है ना, अपना जो बोझ है वो परमेश्वर के सामने लेकर तो जाए। परमेश्वर तो आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार है ना। प्रभु से कहें कि परमेश्वर मैं नाश नहीं होना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा प्रियो। और 5वें आयत में लिखा है कि परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। दाऊद यहाँ पर कहता है कि जैसे परंतु है ना, दाऊद यहाँ पर क्या कहता है कि परंतु। और पहली और से लेकर चौथी आयत जो हमने देखा, दाऊद परमेश्वर को पुकार कर कह रहा है कि क्यों मुख छुपा रहा है परमेश्वर मुझसे, कहीं शैतान मुझ पर प्रबल ना हो जाए, मुझे ज्योति दे। इन सब के बाद दाऊद 5वें आयत में क्या कहता है,
मुझे परमेश्वर यहोवा की करुणा पर पूरा भरोसा है। परमेश्वर भले ही देर कर रहा है पर दया जरूर करेगा। वो प्रश्न तो करता है परमेश्वर पर, लेकिन वो विश्वास भी करता है और विश्वास के साथ वो कहता भी है कि मेरा मन तेरे उद्धार से ही मगन होगा। उसको परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, वो उसे नाश नहीं होने देगा। ऐसे ही आपको भी परमेश्वर की करुणा पर पूरा भरोसा होना चाहिए प्रियो। भले ही देर हो रही है, देर हमारे लिए ही होती है, परंतु परमेश्वर सही समय पर अपनी महिमा को दिखाता है। हमें लगता है कि देर हो रही है, परंतु वो देर नहीं होती है प्रियो। परमेश्वर सही समय पर अपनी बातों को पूरा जरूर करता है प्रियो। अपने उद्धार को नाश होने से अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको भी दाऊद के समान ही अपना विश्वास रखना होगा। और 6 आयत में लिखा है कि मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। पहली आयत में दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि कब तक तू मुझे भूला रहेगा, और 5वीं आयत में उसको परमेश्वर की करुणा पर पूरा भरोसा है। और 6वीं आयत में दाऊद मगन होकर परमेश्वर का भजन गाने को कहता है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। प्रियो, जो दाऊद अभी संकट में से बाहर भी नहीं आया है, वो अभी समस्या में ही है ना। अलग अलग तरह से बार बार दाऊद जो है उस समस्या में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर के नाम के भजन को गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। दाऊद को याद है कि बचपन से ही परमेश्वर ने कैसे उसकी रक्षा की है, चाहे शेर हो, चाहे गोलियत हो, या फिर उसके खुद बेटे भी क्यों ना हो, है ना। वो परमेश्वर के सारे उपकारों को कभी भी वो भूलता नहीं है। उसको विश्वास है कि परमेश्वर ने पहले भी मेरे लिए किया है, आज भी वो मुझे बचाने की सामर्थ्य जो है वो परमेश्वर यहोवा रखता है। क्या आपका विश्वास भी दाऊद की तरह है प्रियो? जब आप किसी भी समस्या में क्यों ना हो, परमेश्वर के द्वारा किए गए अपने जीवन में उन पिछले उपकारों को याद करें कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई किया है। क्या वो आज नहीं कर सकता प्रियो? परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें और परमेश्वर को ही पुकारें। प्रभु में बने रहें और प्रभु यीशु के आज्ञाओं को मानते रहें, उनका पालन करें। प्रभु सही समय पर आपको ज़रूर बढ़ाएगा और आपको आपकी इन सारी समस्याओं से ज़रूर छुटकारा देगा। आप विश्वास रखें और इन सब से बढ़कर वो आपको अनंत जीवन देगा। आपने उद्धार को कभी भी अपनाश ना होने दें प्रियो। प्रभु में दीनता के साथ अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।